एडिक्शन बन चुका है ये चीज़। हाँ तो मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ ये, मेरे को सबका तो पता नहीं। हाँ तो मैं रूटीन सेट करता हूँ अपने डे का कोचिंग से आने के बाद कि मेरे को 2 से ढाई घंटे पढ़ना है, ठीक है। और उसके आधे घंटे बाद मेरे को मोबाइल चलाना है। और अगर मैं 2 से ढाई घंटे नहीं पढ़ा हूँ और आउटपुट नहीं निकला तो मैं मोबाइल नहीं चलाता। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। मतलब इसको आपने लिंक कर दिया, एक इंसेंटिव की तरह बना दिया मोबाइल फ़ोन को। रिवार्ड से। हाँ, एक रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। मतलब कि क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए? रिवॉर्ड के लिए। तो मोबाइल से बढ़िया रिवॉर्ड और क्या होगा, क्योंकि मज़ा तो आता ही है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एंटरटेनमेंट तो है ही, और पूरा एंटरटेनमेंट है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है उस छोटे से डब्बे के अंदर। पता लगता है सारे दिन में हुआ क्या है, किसके साथ क्या चल रहा है क्या। हाँ, किसके साथ क्या चल रहा है, लोग उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें नहीं कि मेरे साथ में अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है ना। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इसको एक रिवॉर्ड की तरह देखो। जैसे माँ बाप हमको लालच नहीं देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो बाइक मिलेगी, ये किया तो नया फ़ोन मिलेगा, ये हुआ तो वो होगा, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से नंबर आ जाते हैं है ना, किसी ना किसी रिवॉर्ड की वजह से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड बैक ऑफ द माइंड होता है जिस वजह से आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि भाई हम इसको लिंक कर दें किसी ऐसे काम से जो काम करना ज़रूरी है। मोबाइल कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल तो एक गंदी आदत है अगर इसको सच बोला जाए तो, एक नशे के जैसा है। एडिक्शन का मतलब यही है कि एक ऐसी आदत है जिस आदत का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एडिक्शन है, राइट। एडिक्शन की डेफिनेशन ही यही है। फिर मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई आधा घंटा डिसाइडेड है तो भाई कर रहा है, पढ़ तो लिया ना इसने। बढ़िया है। अब वो आधा घंटा रखो, आप 1 घंटा रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपने उसकी वजह से 2 घंटा पढ़ाई तो कर ली, बहुत है ना। तो बैलेंस बन गया। आइडिया इज़ टू क्रिएट अ बैलेंस। हम क्या करते हैं लाइफ में, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने लग जाते हैं कि मोबाइल की वजह से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मोबाइल को ही छोड़ दूंगी। और फिर कुछ दिन के लिए आप छोड़ते हो, फिर ऐसा जा करके चिपकते हो उस मोबाइल से, जैसे ही देखते हो 4 दिन बाद उस मोबाइल को, ऐसा लगता है कोई बिछड़ा हुआ हमारा वो एकदम से मिल गया, मेरा मोबाइल आ गया। ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती है। सर सोशल मीडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एफ वगैरह पे जैसे हम लाइक करते हैं, आज 100 लाइक आए हैं पिक्चर पे, हम भी लाइक कर रहे हैं। 3-4 दिन छोड़ के देखो, लाइक मत करो, तुम्हारे पे 50 आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, करने का कराना है जी, करने का कराना है। सौदा है सौदा। हाँ, मैंने कमेंट किया तो उधर से भी कमेंट आएगा, तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा। ये खुजली नहीं है तो और क्या है, ये जो लाइक्स है ये खुजली के जैसा नहीं है तो और क्या है। खुजली आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मज़ा आता है, खुजाने में बड़ा मज़ा आता है। पता है, खुजाने की वजह से जख्म पड़ रहे हैं, मतलब जब लाइक नहीं आते हैं तो गुस्सा भी आता है ना, लेकिन क्या करें, वो तड़प ही ऐसी है कि लाइक जितना भी आपका गोल है, हर एक का अपना एक टारगेट सेट हो जाता है माइंड के अंदर कि मेरी पिक्चर्स पे तो इतना मेरा सर्कल है तो 10 लाइक तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर 9 है तो वॉट लगनी शुरू हो जाती है, एक और कहाँ से आएगा। सर लोग तो पर्सनली मैसेज भी करते हैं, प्लीज लाइक एंड कमेंट। व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे क्योंकि वहाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देख लेंगे, या फ़ोन करके अबे लाइक करना, क्या हो गया। 100 आने वाले हैं मेरे। आप देख रहे हो कि वो चीज़ जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इतना कंसर्न है, उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में आती है, पूछता ही नहीं। उसकी तरफ से ध्यान है ही नहीं। तो अब क्या सोल्यूशन है, एनीबडी एल्स, और कोई सोल्यूशन आप में से किसी के पास में? बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, दिमाग के अपने पूरे घोड़े खोल दो। अपने आप को ये कहना मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस बोलते रहो अपने आप में, तो सर एक टाइम ये आएगा कि नहीं हमें करना ही नहीं है। ये हो सकता है। लेकिन हमेशा इस बात को भी याद रखो, जितना आप कह रहे हो मुझे नहीं करना है, उतना ही आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाओगे। ये माइंड की बेसिक साइकी है। एक शराबी अगर जितना बोलेगा ना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, 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 उतना ही वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा शराब की तरफ। तो ये सॉल्यूशन भी थोड़ा सा खतरनाक है। मतलब अल्टीमेटली वो नहीं करना है, आपको क्या करना है उसी की याद दिला रहा है। आदत को बदलने के लिए उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई दूसरी आदत बना लेंगे तो वो आदत धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएगी। ये तरीका होता है माइंड को हैंडल करने का, है ना। एकदम से हम चाहेंगे कि हमको एक आदत पड़ी हुई है, वो आदत कितने सालों में बनी, बहुत सालों में, एकदम से छूट जाए, कैसे छूटेगी भाई। इसीलिए रोज़ आपका ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप हो जाता है। तो समझ पा रहे हो ना क्या होता है
कि कोई भी आदत हो, कैसी भी, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह की कोई भी आदत हो, वो एकदम से नहीं छूटती है। एक्सट्रीम केसेस में छूट जाती है अगर कोई मोटिवेशन बहुत ही बड़ा है तो। आप समझ गए ना, जीने मरने का सवाल आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बेटा अब तो तुमने मीठा खाया तो मर गए समझ गए, तो वो मौत का डर उसको उस मीठे से दूर रख सकता है। बट अगर कोई जीने मरने की सिचुएशन नहीं है, आप एकदम से कहोगे कि नहीं मुझे मोबाइल छोड़ देना है या मोबाइल को यूज नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला। आइदर यू हैव टू कनेक्टेड विद द मोटिवेशन, यानी कि डिजायर। मोबाइल क्या है, डिजायर ही तो है ना मोबाइल को यूज करने का। इससे बड़ा अगर कोई डिजायर होगा तो छोटा डिजायर छूट जाता है। आज आपके पास में बाइक है, मैं आपको कहूँ चलो एक्सचेंज करते हैं, ये मेरी साइकिल है वो ले लो और अपनी बाइक मुझे दे दो, करोगे? छोड़ोगे अपनी बाइक को? किसी हाल में नहीं छोड़ोगे। मैं अगर छीनूंगा तो क्या करोगे? संदीप माहेश्वरी कहेगा तेल लेने लगाओ दुकान के नीचे चला मेरी बाइक को हाथ लगाता है, हाँ? मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, हाँ? इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी भी हालत में। तो आप मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे। दूसरी तरफ से अगर डील ये हो कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तू जीत गया तो मेरी ये गाड़ी तेरी, ये ले चाबी, और तेरी बाइक मेरी। अब लगाओगे नहीं लगाओगे? कहोगे चलो। क्यों हो रहा है ये? और अपनी बाइक को हंसते हंसते छोड़ोगे या रोते रोते छोड़ोगे? हंसते हंसते। बाइक को छोड़ोगे नहीं, बाइक छूट जाएगी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ही कोई बड़ा डिज़ायर आता है तो छोटा डिज़ायर छूट जाता है। गाड़ी के आगे बाइक छूट जाती है। जैसे आई हैव अ डिजायर कि आई हैव टू डू दिस, मोबाइल मेरे लिए नहीं है, मतलब आई यूज इट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो आई मूव कि मेरे को उनके लिए कुछ करना है, वांट टू बिकम समथिंग। सो दैट्स व्हाई कभी भी मोबाइल को देख के मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी। हाँ, दिस इज नॉट योर प्रायोरिटी। माई प्रायोरिटी इज कि मेरी ये प्रायोरिटी है, मेरे को इससे मतलब ही नहीं। एक्सीलेंट पॉइंट। ये क्यों हो रहा है? अगर इसको भी आप देखोगे तो वही है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो डिज़ायर है वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, या ये भी कह लो अपने लिए कुछ करने का। क्योंकि आपके माँ बाप कब खुश होंगे? जब आप कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में, है ना? आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो वो खुश होंगे। तो आपका जो डिज़ायर है वो बहुत बड़ा है इस मोबाइल के डिज़ायर से, तो मोबाइल का डिज़ायर छोटा है। तो इसलिए आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है। मतलब अगर मेरा ड्रॉअर में पड़ा है पूरे दिन मोबाइल, तो मैं रात को एक बार 5 मिनट स्क्रॉल करती हूँ, फिर उसके बाद मैं रख देती हूँ। आई हार्डली यूज इट। तो आपका एक एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस से हम एक आइडिया ले सकते हैं, राइट? जो मासेस हैं वो आइडिया ले सकते हैं इस एक्सेप्शनल केस से। एक्सेप्शनल केस क्या है कि मोबाइल पड़ा भी हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो डिजायर है कुछ भी ढंग का करने का अपनी लाइफ में, कुछ करने का, वही जो मैंने अपने पावर ऑफ फोकस फॉर स्टूडेंट्स वाले सेशन में बोला था ना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब जो करने का डिजायर है, कुछ भी ढंग का कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर है, वो इस डिस्ट्रक्टिव डिजायर से बहुत बड़ा है। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव डिजायर। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो और क्या है? मोबाइल में आप 2 घंटे तक लगे हुए हो तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, जो भी कुछ उसमें आप कर रहे हो आपके माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि मैं इससे रिलैक्स हो रहा हूं, जबकि आप टायर्ड हो रहे हो, या आप अपने आप को गलत एक्सक्यूजेस दे रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल को यूज करके मैं 2 घंटे में रिलैक्स हो जाती हूँ। कैसे रिलैक्स हो जाओगे? आप पार्क में बाहर जा रहे हो, वॉक करके आ रहे हो, जॉगिंग करके आ रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ, तो समझ आता है ना? फ्रेश एयर आपने ली, वो तो अब दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो आपने फ्रेश एयर ली और आप रिलैक्स हो गए तो समझ आता है। मोबाइल को मैं यूज़ कर रही हूँ, आंखें गड़ा करके बैठी हूँ, एक ही पोज में बैठी हूँ, बॉडी पूरी स्टिफ हुई पड़ी है, आड़ा टेढ़ा ऐसे करके काउच वाउच पीछे लगा के पड़ी हुई हूँ और मैं कह रही हूँ मैं रिलैक्स हो गई हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल जी? गोल सेटिंग बड़ी, गोल सेटिंग बड़ी होनी चाहिए, और वो बड़ी गोल सेटिंग कब टिकेगी? जब जेन्युइनली अंदर से आ रहा होगा कि मुझे कुछ करना है। बाहर से मैंने बोला, कुछ देर के लिए चार्ज अप हुए, एक्साइटेड हुए और अपनी गोल सेटिंग कर दी, कब तक टिकेगी वो गोल सेटिंग? ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। बट आपके खुद के अंदर से आ रहा है कि यार मुझे ढंग का कुछ करना है अपनी लाइफ में, ऐसे खच्चरों के जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है ना? ये कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो आप अपने आप को बोल सकते हो। दुनिया में 90% लोग खच्चर हैं, उनके मुंह पे जाकर के मैं बोल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खच्चर को खच्चर बोलने में कैसी प्रॉब्लम? खच्चरों की लाइफ क्या है, कभी ध्यान से देखी है?
एनालाइज करी है? नंबर 1 सेम रूटीन, नंबर 2 ऐसा काम कर रहे हैं जो करना उनको पसंद नहीं है। बोझा उठाना किस खच्चर को पसंद है? मतलब कि ऐसा काम कर रहे हैं जो करना उसको पसंद नहीं है फिर भी कर रहे हैं। बॉन्डेज पसंद नहीं है फिर भी बंधे हुए हैं। चलो खच्चर के केस में तो ये फिर भी किसी और ने बांधा है, यहां पर तो उन लोगों ने खुद को बांध रखा है। अब ये बातें अगर मैं किसी ऐसे आदमी से करूं जिसकी एज बहुत ज़्यादा है तो वो हो सकता है बुरा भी मान जाएगा, वो कहेगा क्यों मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हो यार। लेकिन आप लोगों से मैं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों के आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है। आप लोगों को मैं स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए, खच्चरों के जैसी ज़िंदगी चाहिए या इंसानों को जैसी ज़िंदगी। इंसान ही एक ऐसा जानवर है, इंसान भी जानवर ही, जो अगर चाहे तो आज़ाद हो सकता है, जिसको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती। अगर वो चाहे तो वो डिसाइड कर ले, तो वो कह दे मैं तो नहीं बतूंगा, मेरे को खच्चरों जैसी लाइफ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। खच्चरों की लाइफ यही है ना, कोई मैं गलत तो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, कोई बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में? हाँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इस टाइप के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही आपको इंस्पायर करेंगे। बिना रियलिटी को देखे आप कोई भी गोल सेटिंग करोगे ज़्यादा देर तक उस पर नहीं टिक पाओगे। मोबाइल एडिक्शन नहीं छूटेगा, कोई भी एडिक्शन नहीं छूटेगा। एडिक्शन का मतलब ही यही है, एक बुरी आदत का मतलब ही यही है। एडिक्शन मतलब बुरी आदत, अच्छी आदत को एडिक्शन नहीं कहेंगे। अच्छी आदत क्या है? पानी पीना, प्यास लगती है रोज़ाना पानी पीते हैं, उसको एडिक्शन कहेंगे? दैट इज़ नीड, है ना, दैट इज़ नॉट एन एडिक्शन। एडिक्शन मतलब वो आदत जो आपके लिए बुरी है। नीड मतलब क्या? वो आदत जो आपके लिए अच्छी है। YouTube तो वही है, उसमें 2 तरह की वीडियोस हैं। एक वो है जो एडिक्टिव है, देखा मजा आया खत्म, बैक टू स्क्वायर वन, इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए, ना ग्रोथ हुई, ना लाइफ में कुछ सीखा, ना कुछ बेटर हुआ, ना बाहर से आपने ग्रो किया, ना अंदर से ग्रो किया, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और नीचे गिर गए क्योंकि आप और एडिक्ट होते चले जा रहे हो। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जो अच्छी आदतें हैं जो हमें इन एडिक्शन से बचा सकती है और हमको अंदर से ग्रो करा सकती हैं, उसको भी एडिक्शन बोल देते हैं। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो, उसको एडिक्शन कहोगे? वो ज़रूरत है हमारी, दैट इज़ अ नीड। ऐसे यूट्यूब पे 2 तरह की वीडियोस हैं, एक है जो बुरी है, एक है जो अच्छी है। मैं अपनी वीडियोस को अच्छी बोल सकता हूँ, राइट? अब मेरे जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अच्छी हैं, वो क्या करेंगी? आपको अंदर से इंस्पायर्ड करेगी कुछ करने के लिए। जैसे ही आप इंस्पायर्ड हो गए तो सारी एडिक्शंस यानी कि बुरी आदतें छूट जाएंगी, अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसी अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छा होने लग जाएगा। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? बट सर ये सब कुछ तो सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है ना। कोई भी एडिक्शन हो, वो अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, हम तभी उसको ठीक कर पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल कैसे होता है? बहुत डीप है, अगर मैं इसको टच करूं तो। हाँ बोलो। अगर हमने सोच लिया कि नहीं करना तो नहीं करना। जैसे हम सोचते हैं एग्जाम टाइम आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हमें पास होना तो हमें पढ़ना है, तो वो हम सोच के ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अगर हमने सोच लिया कि यार मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना, या कोई भी English collocations for success and failure from EspressoEnglish.net. Collocations are combinations of words that are typically used together. For example, we usually say a major success or a great success, but we don't normally say a big success. So today I'm going to teach you common collocations about success and failure by using a story about successful Samantha and her brother, disastrous Dan. The collocations are highlighted in yellow. Successful Samantha has a long list of impressive accomplishments. It seems like everything she does ends up being a phenomenal success. In her very first job, she created a highly effective way to motivate the company's employees, resulting in a dramatic improvement in workplace morale. Now she's developing a system for real-time translation among 100 different languages. If she can pull it off, it'll be an unprecedented success. If something is unprecedented, it means it's the first time in history. And it will be the crowning achievement of her career. The crowning achievement is the best or most significant achievement.
So far, the program has enjoyed modest success. That means some limited success. But there is still room for improvement. That means potential for improvement. However, Samantha says that the team is making good progress and that in the next month or two she hopes to make a breakthrough. A breakthrough is a sudden advance in success, especially when you overcome an obstacle. Although Samantha is very ambitious, she's also a very likable person. She brings out the best in other people and quickly wins the respect of colleagues. Samantha's brother, Disastrous Dan, is the opposite. Everything he attempts seems to fail miserably. He wanted to be a doctor, but his teachers told him he wasn't smart enough, dashing his hopes. That means making him abandon hope of a career in medicine. He had the opportunity to do a prestigious internship in another country, but he lost his nerve. That means he lost his courage, and he turned down the offer. He then applied for various jobs, but completely failed to show up to the interviews on time. He was eventually hired, but later lost his job during an economic downturn due to his mediocre performance. If something is mediocre, it means it's average, not very special. And his total lack of remarkable achievements. Dan then tried to start his own software company to compete with Samantha's. That was a spectacular failure. He invested his life savings in the business, despite all his friends telling him that it would be a recipe for disaster. That means very likely to result in disaster. His sales predictions were way off the mark. That means they were completely inaccurate. And the company went under, meaning it lost all its money and shut down, just 8 months after it was founded. Poor Dan, it seems like he's doomed to failure, meaning destined to be unsuccessful. But if all else fails, meaning if everything is unsuccessful, he can always move into Samantha's mansion as a last resort. A last resort is a final, desperate possibility. If you want to take a quiz to help you practice and review the expressions in this lesson, click on the link in the video. If you want to learn more collocations like these, check out my ebook, 1000 English Collocations in 10 Minutes a Day. It will help you learn common combinations of English words with practice exercises to help you remember them. Visit espressoenglish.net, click on ebooks, and look for the 1000 English Collocations ebook. English Collocations for Success and Failure from espressoenglish.net. Collocations are combinations of words that are typically used together. For example, we usually say a major success or a great success, but we don't normally say a big success. So today I'm going to teach you common collocations about success and failure by using a story about successful Samantha and her brother, Disastrous Dan. The collocations are highlighted in yellow. Successful Samantha has a long list of impressive accomplishments. It seems like everything she does ends up being a phenomenal success. In her very first job, she created a highly effective way to motivate the company's employees, resulting in a dramatic improvement in workplace morale. Now she's developing a system for real-time translation among 100 different languages. If she can pull it off, it'll be an unprecedented success. If something is unprecedented, it means it's the first time in history. And it will be the crowning achievement of her career. The crowning achievement is the best or most significant achievement. So far, the program has enjoyed modest success. That means some limited success. But there is still room for improvement. That means potential for improvement. However, Samantha says that the team is making good progress and that in the next month or two she hopes to make a breakthrough. A breakthrough is a sudden advance in success, especially when you overcome an obstacle. Although Samantha is very ambitious, she's also a very likable person. She brings out the best in other people
and quickly wins the respect of colleagues. Samantha's brother, Disastrous Dan, is the opposite. Everything he attempts seems to fail miserably. He wanted to be a doctor, but his teachers told him he wasn't smart enough, dashing his hopes. That means making him abandon hope of a career in medicine. He had the opportunity to do a prestigious internship in another country, but he lost his nerve. That means he lost his courage, and he turned down the offer. He then applied for various jobs, but completely failed to show up to the interviews on time. He was eventually hired, but later lost his job during an economic downturn due to his mediocre performance. If something is mediocre, it means it's average, not very special. And his total lack of remarkable achievements. Dan then tried to start his own software company to compete with Samantha's. That was a spectacular failure. He invested his life savings in the business, despite all his friends telling him that it would be a recipe for disaster. That means very likely to result in disaster. His sales predictions were way off the mark. That means they were completely inaccurate. And the company went under, meaning it lost all its money and shut down, just 8 months after it was founded. Poor Dan, it seems like he's doomed to failure, meaning destined to be unsuccessful. But if all else fails, meaning if everything is unsuccessful, he can always move into Samantha's mansion as a last resort. A last resort is a final, desperate possibility. If you want to take a quiz to help you practice and review the expressions in this lesson, click on the link in the video. If you want to learn more collocations like these, check out my ebook, 1000 English Collocations in 10 Minutes a Day. It will help you learn common combinations of English words with practice exercises to help you remember them. Visit espressoenglish.net, click on eBooks, and look for the 1000 English Collocations ebook.